दिन भर, लेकिन सूरज उगने से पहले क्या करते हैं, पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं। सूरज निकलने से पहले क्या हम लोग जो उपवास किए हैं ऐसे ही किए हैं? हमें ऐसा उपवास नहीं करना चाहिए। अगर हमारा पेट भरा है तो हम किस इच्छा से, किस मानसा से, किस उद्देश्य से हम उपवास करते हैं? तो ये हमें मत्ती की किताब उसका 6वें अध्याय उसका 16 से 18 में कहता है कि हमें उन कपटियों की तरह, उन शास्त्रियों की तरह हमें क्या करना है, उपवास नहीं करना है, जो कि क्या करते हैं, वो दिखावा के लिए क्या करते हैं, उपवास करते हैं, दिखावा के लिए करते हैं। हमें किसी को दिखाने के लिए हमें उपवास नहीं करना है। यहाँ कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मार और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हमें क्या कहता है कि हम उनके समान ना हो कि हम दिखावा के लिए क्या करें, उपवास करें। जब उपवास करते हैं हमारा चेहरा, हमारा मन कैसे हो जाता है कि बहुत हम क्या है, दुखी हैं, बहुत हम थके हैं, बहुत हम परेशान हैं। बाइबल में कहते हैं कि हमें उन दिखाने के लिए हम क्या ना करें, उपवास ना करें। हाँ, जैसे हमें कहता है कि अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। तेल हमें क्या का प्रतीक दिखाता है? हाँ, हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें और जल हमारे जीवन में। हमें जब हम उपवास करते हैं हमें एकदम खुश होना चाहिए, हाँ, और अच्छा महसूस करना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं। बहुत लोग उपवास करते हैं कि हो सकता है अपने जीवन में कोई घटी है, कोई कमी है, उसी चीज को पाने चाहते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन उपवास रखने से पहले क्या आपने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किए हैं? क्या उपवास करते हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किए हैं? हमें जब उपवास करते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर को अपने हाथ में समर्पित करना चाहिए। जब समर्पित करते हैं परमेश्वर हमें क्या देगा, उपवास रखे हैं उसके लिए हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, अगुवाई करेगा कि हमारा चेहरा कैसा ना हो, उदासी ना दिखे कि हम थके बंदे हैं। बाइबल कहती है कि हमें वैसा नहीं होना चाहिए और वैसा नहीं दिखना चाहिए। अगर हम करते हैं तो हम जो परमेश्वर के लिए हम उपासना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो उपवास हमारे लिए क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। आगे हम पाएंगे कि वचन में क्या है, कहता है कि अगर हम उस तरह दिखावा के लिए हम उपवास करते हैं, हम कैसे करते हैं, उन पखंडियों की तरह, हाँ, जो कि क्या करते हैं, दिखाने के लिए उपवास करते हैं। आइए हम देखेंगे यशायाह की किताब उसका 1 से 13 में हमें बहुत सुंदर क्या कहता है कि किस तरह से हम उपवास करते हैं। यशायाह की किताब उसका 58 का 1 से 13। यहाँ बहुत से चीज के लिए यहाँ उपवास करना कहता है कि अगर हम उपवास करते हैं तो हमें टाट ओढ़ना नहीं है, हमें कोई राख नहीं लगाना है, लेकिन हमें उससे उपवास करना है जिससे परमेश्वर क्या है, प्रसन्न होता है। हाँ, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहाँ मैं पढ़ना चाहूँगा 4 पद को। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टा से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं।
अगर हमारे जीवन में इस तरह का है, हम किसी के साथ वैरभाव किए हैं, किसी के साथ झगड़ा किए हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं और हम उपवास करते हैं, तो हमारे उपवास क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। हमारी उपवास की जो प्रार्थना है वो सुनी नहीं जाएगी। अगर आप जितने के उपवास किए हैं, अगर इस तरह का वैरभाव, इस तरह का मानसा आपके जीवन में है, उसको छोड़िए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मदद मांगिए, परमेश्वर से सहायता मांगिए कि परमेश्वर आपको, जो आप उपवास कर रहे हैं, उस उपवास के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा और अगुवाई करेगा कि हम केवल दिखाने के लिए नहीं। और कहता है जब हम उपवास करते हैं, हम यहाँ आप लोग पढ़िएगा इसमें 58 का 1 से 13 में यहाँ कहता है कि उन लोगों को जो गरीब दुखी हैं उनका न्याय करिए, उनका न्याय चुकाइए, जो अनाथ है उनका भी न्याय चुकाइए, अगर जो भूखे हैं प्यासे हैं उनको खाना खिलाइए। हाँ, इस तरह से जब हम करते हैं तो कहते हैं हम भाईचारे का प्रेम, भाईचारे का प्रीति हम उससे रखते हैं, तब हमारे उपवास का सही माने होगा। तो इसी तरह से हमें कहता है 11 में पढ़ते हैं, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी से और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। परमेश्वर जो है, महान परमेश्वर, हमें तो सुंदर बातें करता है कि हमें अकाल से, मारी से, सबसे हमें सुरक्षित रखेगा। यहाँ तक कि जब हम उपवास रखते हैं, अगर स्वास्थ्य की तरह से हम देखेंगे, उपवास रखेंगे, एक दिन हम नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोग उपवास करने क्या करते हैं? डरते हैं, कहीं हम उपवास किए, नहीं खाए तो हम क्या हो सकते हैं? गिर सकते हैं और भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन हमें वचन में इस तरह से कहता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ होकर, परमेश्वर से हम प्रार्थना करके, परमेश्वर से हम निवेदन करेंगे तो हमारा उपवास बेकार नहीं जाएगा। कहता है उन हरी भरी, कहता है ना यहाँ, कोई सींची हुई हरी भरी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है, कभी नहीं सूखेगा। अगर आप वाकई में परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, आप परमेश्वर को लिए हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। और हमारे जो भी मानसा है, हम जो भी मानसा से, इच्छा से हम उपवास रख रहे हैं, वो उपवास हमारा सफल बन होगा। इसी तरह से कहता है कि हमें जो है प्रतिफल मिल चुका है। आइए हम देखेंगे इज़रा की किताब उसका 8 का 23, इज़रा की किताब उसका 8 का 23। यहाँ कहता है इस विषय पर हमने उपवास करके, और इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हमारे जीवन में जो जो विषय है, जो भी जिस कारण से हमने उपवास रखा है, अगर परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है तो प्रार्थना, आपका उपवास जो है परमेश्वर सुनेगी। आइए हम देखेंगे भजन संगीता उसका 35 का 16। यहाँ कहता है कि उन पाखंडियों की तरह जो है आप उपवास ना करें। भजन संगीता 35 का 16 आपको किसी को मिला है, पढ़ दीजिए। 35 का 16। उन पाखंडी आड़ों की नाई जो पेट के लिए उपवास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। क्या है? उन पाखंडियों के समान जो अपने पेट के लिए उपवास करते हैं। हमें ऐसा उपवास नहीं करना है। अगर हम ऐसे उपवास करते हैं तो हमारा उपवास जो है व्यर्थ होगा, बेकार होगा, और ये हमारी उपवास जो कर रहे हैं उससे हम कुछ प्रतिफल नहीं पाएंगे। पढ़िए, और हम उपवास किए, और उपवास करने का बावजूद हम अगर एक दूसरे को हम क्षमा नहीं किए, एक दूसरे को अगर हम माफ नहीं किए हैं, हमारा उपवास भी क्या है? बेकार है। पढ़िए इफिसी की किताब उसका 4 का 32, इफिसी 4 का 32।
यहाँ कहता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। तो अगर हम एक दूसरे का अपराध को हम क्षमा करते हैं और एक दूसरे पर हम अपना करुणा दया दृष्टि बनाए रखते हैं, तो हम जो है हम पर जो है परमेश्वर अपना दया दृष्टि बनाए रखते हैं। आइए हम देखेंगे कि उपवास के लिए किसे हमने सीखा और देखा। अब हम देखते हैं कि प्रार्थना में हम आएंगे, और प्रार्थना है हम जब पाएंगे मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय उसका 24 से 25 में यहाँ कहता है। 11 अध्याय का 24 से 25 में कहता है, मरकुस 11 अध्याय 24 से 25 यहाँ कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी जो तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, चलिए प्रार्थना करिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हम बिना सोचे समझे हम क्या कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले हमें कहता है कि कम से कम जब प्रार्थना के लिए आपका आवेदन किया जाता है, कम से कम आप 5 से 10 सेकेंड क्षमा मांगिए कि मैं फलना के लिए या स्वर से मैं बात कर रहा हूं। पहले क्या करना चाहिए, अपने आप को परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। हमें प्रार्थना करने से पहले हमें अपने आप को क्षमा मांगना चाहिए, और क्षमा मांगने के बाद हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना भी हमारा स्वीकार किया जाएगा। इसलिए हमें ध्यान दे कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, किसी को प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो आइए हम प्रार्थना करिए। तो पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, और जब दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप माफी मांगिए और प्रार्थना करिए। आइए मत्ती की किताब उसका 26 उसका 41 में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम परीक्षा में पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 26 का 41, यहाँ कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सही में हमारे आत्मा तो तैयार है, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल होने के कारण से हम परीक्षा में पढ़ते हैं। इसलिए हमें कहता है कि जागते रहो। जागते रहने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम जागते रहे, लेकिन हमें आत्मिक रूप से हमें तैयार रहना है। आत्मिक रूप से हमें तैयार रहना है। अगर हम आत्मिक रूप से तैयार रहेंगे तो हमारे आत्मा तैयार है, तो हमारे शरीर ये दुर्बल नहीं होगी। लेकिन हम इस दुर्बल होने के कारण से हम अपने आप को हम परीक्षा में डालते हैं। आइए हम देखें मत्ती की किताब उसका 23 उसका 14, यहाँ कहता है, बहुधा हम क्या करते हैं, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमें वचन में कहता है कि 23 का हम पढ़ेंगे, 23 का 14, यहाँ कहता है, हे कपटियों शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर है कि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, इसलिए तुम्हें अधिक क्या मिल सकता है, दंड मिल सकता है। हम दिखाने के लिए, दिखावे के लिए हम प्रार्थना ना करें। परमेश्वर जानता है कि हम किसके लिए और किस उद्देश्य से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम वही प्रार्थना करें जो हमें करने की आवश्यकता है। अगर हम दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम क्या है, हम दंड के भागीदार बन सकते हैं। हमें
याकूब की किताब उसका 5:16 हमें कहता है कि हम क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। याकूब की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16 पद यहाँ कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे संगे हो जाओ और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमें प्रार्थना करने से पहले हमें अपने अपने पापों को मानना है और हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और जो बीमार में है, जो तकलीफ में है, उनकी रोग जो है चंगा होगी। इसलिए कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आइए हम देखें कि हम विश्वास से हम क्या क्या हम प्रार्थना जब हम करते हैं हम क्या क्या मांगते हैं। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय उसका 22 पद में, मत्ती 21 का 22, यहाँ कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। हमें विश्वास से मांगना था, लेकिन हमारा विश्वास कितना है, एक राई के दाने के समान भी हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम विश्वास से मांगोगे, जो कुछ भी मांगोगे हुए तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये विश्वास नहीं है, हम विश्वास नहीं करते हैं, तो हमें इस तरह से हम मत्ती की किताब उसका 21 का 18 में हम लोग पाते हैं, हम उस फल रहित अंजीर के पेड़ के समान है जो लहलहा है लेकिन उसमें कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है। तो हमारा जीवन, हमारा मसीही जीवन, हमारा 70 एडवेंटिस्ट होना हमारे लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर पर, जिस परमेश्वर को हम विश्वास करते हैं, जिसने हम सबको, इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को बनाया है, सृष्टि किया है, उस परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। विश्वास के साथ हमें उसे प्रार्थना करना है और जो कुछ हम विश्वास के साथ मांगेंगे वो हमें मिलेगा। आइए हम देखते हैं नीति वचन उसका 28 का 9। अगर हम सब कुछ किए, विश्वास किए, प्रार्थना की, अगर हम ये काम नहीं करते तो हमारे लिए सब कुछ क्या है, बेकार हो जाएगा। नीति वचन उसका 28 का 9। किसी को मिल गया है, कृपया पढ़ें। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहराती है। क्या है? जो अपना कान क्या से मोड़ देते हैं, व्यवस्था सुनने से जो मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। क्या ही भयानक बात है कि अगर हम व्यवस्था सुनने से अपना कान मोड़ लेते हैं और हम दूसरी ओर अपने आप को करते हैं तो हमारा प्रार्थना जो है घृणित ठहरेगी, हमारा प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाएगी। इसलिए हमारे चर्च के जितने भी प्रिय भाई और बहनों हैं, सबसे यही है अनुरोध है कि हम एक चुने हुए और आखिरी कलीसिया के हम क्या हैं, सदस्य हैं। हमें चाहिए कि हमें जो व्यवस्था मिली है उस व्यवस्था को हम ना नकारें और उस व्यवस्था के अनुसार से हम चले। अगर नहीं चलते हैं तो हम जितने भी प्रार्थना करें, जितने भी हम सिर पटके, जितना बार हम घुटना टेके, अगर व्यवस्था हम पालन नहीं करते हैं हमारे लिए प्रार्थना बेकार हो जाएगी और वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब जो जितने इस विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ चल रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इन व्यवस्था पर को अनसुनी ना करें, परंतु इस व्यवस्था के अनुसार से हम चलने वाले बन सकें, ताकि परमेश्वर आपको और हमको जो उनके व्यवस्था के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार से चलते हैं, उन्हें परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। आइए हम आखिरी पद
यहाँ कहता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं विश्वास के साथ हमें मिलता है क्योंकि हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्या ही सुंदर वचन जो है कि जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं हमें सब कुछ मिलता है। आइए हम अपने अपने मनों को, अपने अपने हृदय को जांचे कि हम कहाँ हैं और हम किससे हम प्रार्थना करते हैं, किससे हम निवेदन करते हैं। हम जो है सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उनसे हम बातें करते हैं इस प्रार्थना के माध्यम से। तो आइए हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं को हम माने और उनकी आगे के अनुसार से हम चलें, ताकि परमेश्वर जो हमारे मानसा को, हमारी इच्छाओं को जानता है उसके अनुसार से हम सबको आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर हम सबको आज की इस उपवास और प्रार्थना के वचन के प्रति हम सबको आशीष दें। मसीह होने का हम दावा कर सके और हमें इस लायक बना कि हम स्वर्ग राज के हम भागीदार हो सके। धन्यवाद देते हैं इस वचनों के लिए और इस संगति के लिए और इस समय के लिए कि जब हम एक दूसरे के लिए हमने प्रार्थना की और प्रार्थना को तुमने सुना है। इसी तरह से जब हम यहाँ से जाते हैं तुम सबों को तो आशीष के साथ विदा करो, ताकि हम अपने सबक की राह करके आपकी राह की कमाई कर सकें। हम सब पापी हैं, पापों को क्षमा करें। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनते हैं।